घर में कितना सारा वुडवर्क होता है। आपकी किचन बनती है, वैनिटी बनती है, इधर डेकोरेशन के आइटम बनते हैं, फर्नीचर बनता है, वार्डरोब बनती है, टीवी यूनिट बनती है। तो फर्नीचर और लकड़ी यानी घर में हर जगह होती है। और पूरा रेनोवेशन करवाने के बाद कभी नोटिस करना, आपका 10 से 20% खर्चा सिर्फ और सिर्फ लकड़ी के काम में हो जाता है। और इसी वजह से हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमें पता हो कि कौन सा प्लाई या कौन सा बोर्ड किस चीज के लिए सबसे सही है। ऐसा ना हो अपने किचन में गलत मटेरियल लगा दिया, वाटर में गलत मटेरियल लगा दिया और एट द एंड बाद में दीमक आ रही है, सीपेज आ रही है और आपको दिक्कत रह रही है। इस वजह से इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि कौन से वुडवर्क में, यानी आपको टीवी यूनिट बनाना है, किचन बनाना है, कुछ भी बनाना है, उसके लिए सबसे अच्छा प्लाई या फिर बोर्ड क्या अच्छा रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव चौहान और आप देख रहे हैं 91 होम्स, जो एक इंटीरियर डिजाइन और आर्किटेक्ट फर्म है। तो अगर आप अपने घर का इंटीरियर डिजाइन करवाना चाहते हैं या किसी इंटीरियर डिजाइनर से बस कोई सलाह लेना चाहते हैं, मशवरा लेना चाहते हैं, तो आप नीचे लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और आपकी बात सीधे हमारी टीम से हो जाएगी और वो आपकी पूरी सहायता कर देंगे। तो आप अपनी स्क्रीन पर वो सारे वुडवर्क के काम देख पा रहे होंगे जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करना चाह रहे हैं। हम बताएंगे कि किस चीज के लिए कौन सा प्लाई या कौन सा बोर्ड सबसे उचित रहेगा। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि लकड़ी में क्या क्या चीजें अवेलेबल है हमारे पास। आप इस तरफ देख पा रहे होंगे सारे प्लाई हैं ये, इस तरफ देख पा रहे होंगे इनको कहते हैं पार्टिकल बोर्ड्स। अब प्लाई की बात पहले करते हैं। प्लाई में मोटी मोटी 3 कैटेगरी आपको मिल जाती हैं। पहली होती है BWP, फिर आती है BWR, फिर आता है MR। BWP सबसे हाईएस्ट ग्रेड की प्लाई होती है, वाटरप्रूफ पूरी तरह होती है, इसमें दीमक की भी कोई फर्क नहीं पड़ता और स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। इसके एक नीचे आते हैं जिसका नाम है BWR यानी बॉइलिंग वाटर रेजिस्टेंट। नोटिस करिए, पहली थी वाटरप्रूफ, यह है वाटर रेजिस्टेंट। यानी पानी का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पानी इस पर खड़ा रहे तो भी इसको कुछ नहीं होगा। कुछ एक पानी लगेगा, थोड़ी छींटे आएंगे तो ये झेल लेगी। ऐसी ये टर्माइट को भी झेल लेगी, बहुत ज्यादा नहीं। और स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी भी इसकी काफी अच्छी होती है। इसके नीचे आता है सबसे बेसिक प्लाई जिसको कहते हैं MR ग्रेड की प्लाई। ये ना वाटर प्रूफ होती है, ना वाटर रेजिस्टेंट होती है और ना ही टर्माइट रेजिस्टेंट होती है, ना टर्माइट प्रूफ होती है, लेकिन इसकी स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। तो ये तो हो गई प्लाई की बात। अब आते हैं बोर्ड की तरफ। बोर्ड में मोटे मोटे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। सबसे ऊपर आते हैं HDHMR बोर्ड, जिसका नाम अक्सर लोगों ने सुना ही होता है। ये मॉइस्चर रेजिस्टेंट होता है, प्रूफ नहीं होता, रेजिस्टेंट होता है। और टर्माइट भी रेजिस्टेंट होता है, प्रूफ नहीं होता। ये मैं आपको इसलिए स्पेसिफाई कर रहा हूं क्योंकि लोग सोचते हैं भाई जहां पानी वहां HDHMR लगवा दो, ऐसा नहीं होता। ये मॉइस्चर रेजिस्ट करता है, मॉइस्चर प्रूफ नहीं होता। इसके एक नीचे आता है HDF, जिसका मतलब है हाई डेंसिटी फाइबर बोर्ड। ये MDF का एक तरह से बड़ा भाई है। इसकी अच्छी बात यह है कि इसकी जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है और वाटर प्रूफिंग कैपेसिटी भी ठीक ठाक होती है, लेकिन हर मायने में ये HDHMR से तो नीचे ही होता है। अब HDF से भी नीचे आता है आपका MDF। ये फिनिशिंग वगैरह के लिए तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसकी स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी बहुत बेकार होती है। पानी है झेल नहीं सकता, टर्माइट ये झेल नहीं सकता, यानी उन सारी चीजों में फेल होता है। लेकिन हाँ, फिनिशिंग इसकी बहुत अच्छी होती है क्योंकि जो सर्फेस है वो बिल्कुल प्लेन होता है। इसके भी नीचे आता है पार्टिकल बोर्ड, जो बिल्कुल ही बेसिक चीज है, सबसे सस्ती चीज है। ना पानी झेल सकती है, ना टर्माइट झेल सकती है और फिनिशिंग भी इसकी ज्यादा कुछ अच्छी आती नहीं है। तो ये हो गए सारे बोर्ड और ये हो गए हमारे प्लाई। चलिए अब चलते हैं वीडियो पर वापस। सबसे पहले बात करते हैं आपकी किचन की। अब किचन में मैं सीधे सीधे आपको बता देता हूं, आपके पास 3 ऑप्शन है मटेरियल चुनने के लिए। सबसे पहला है BWP प्लाई, जिसका मतलब होता है बॉइलिंग वाटरप्रूफ प्लाई। इसमें ना पानी की दिक्कत ना दीमक की दिक्कत, क्योंकि इसमें केमिकल इस तरह के मिलाए जाते हैं, काफी ज्यादा मजबूत हो जाती है। फिर आता है आपका HDHMR। ये एक तरह का बोर्ड होता है, प्लाई नहीं होता। ये भी पार्टिकल से बनाया जाता है, लेकिन केमिकल इस तरह के होते हैं कि वाटर प्रूफ तो नहीं होता लेकिन वाटर रेजिस्टेंट जरूर होता है, और टर्माइट प्रूफ तो नहीं होता लेकिन टर्माइट रेजिस्टेंट जरूर होता है। और इसके बाद आती है BWR प्लाई, जो काफी मजबूत होती है, लेकिन ये बॉइलिंग वाटर प्रूफ की तरह वाटर प्रूफ नहीं होती, वाटर रेजिस्टेंट होती है और टर्माइट को भी ये झेल सकती है कुछ हद तक, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। तो ये 3 ऑप्शन है जो आप अपने किचन में यूज कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे भाई 3 तो बता दी, इनमें सबसे अच्छा क्या है वो तो बताओ। देखो, वैसे तो सबसे अच्छा BWP प्लाई है, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि आपको ये यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि BWP प्लाई अच्छा तो है लेकिन सबसे महंगा भी है और किचन में इतनी ज्यादा जरूरत होती नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है ना पीसेस लगातार पानी आया जा रहा है या आपकी सिंक से लगातार पानी बह जा रहा है। तो अच्छा रहेगा कि आप ये ना यूज करके आप HDHMR या BWR यूज कर लीजिए। किचन के लिए सफिशिएंट मजबूती ये दे देते हैं, वाटर रेजिस्टेंट कैपेसिटी में सफिशिएंट होती है। पानी में जो सिंक से कुछ छींटे गिरे, इधर से पानी आए, वो सारी आराम से झेल लेते हैं और कोई दिक्कत भी नहीं आती। तो खामखा आपको BWP जैसे हाईयर मटेरियल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, किचन में उसका काम नहीं होता। तो किचन के लिए आप BWR या HDHMR को यूज कर सकते हैं। अगली बारी आती है वार्डरोब की। वार्डरोब बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक बेडरूम को ऑलमोस्ट 50% बजट आपकी वार्डरोब खा जाती है। अब वार्डरोब में क्या मटेरियल यूज करना चाहिए, पहले आपको सारी लिस्ट बता देता हूं क्या क्या चीजें अवेलेबल है, क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं, फिर बताऊंगा बेस्ट क्या है।
तो आप BWP प्लाई यूज कर सकते हैं, आप BWR प्लाई यूज कर सकते हैं, आप MR प्लाई यूज कर सकते हैं, आप HDHMR यूज कर सकते हैं, आप MDF भी यूज कर सकते हैं या फिर HDF भी यूज कर सकते हैं। तो ये 6 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। मैं कहूंगा इनमें जो सबसे बेस्ट है वो है आपका BWP या BWR है, क्योंकि ये वाटर रेजिस्टेंट कैपेसिटी में काफी होती है, वाटर प्रूफिंग कैपेसिटी काफी होती है और दीमक भी आसानी से नहीं लगता। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा आपको BWP यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, खर्चा खामखा बढ़ेगा। और हमारे जो बेडरूम है अक्सर इस जगह होते हैं जब पानी का ज्यादा काम होता नहीं है, ज्यादा क्या काम होता ही नहीं है, पीछे से सीपेज आने का खतरा भी लगभग ना के बराबर होता है। तो ऐसे में BWP में जाने का कोई फायदा नहीं है। आप या तो BWR यूज कर लो, HDHMR यूज कर लो, या फिर आपको थोड़े पैसे और बचाने और आपको एकदम 120% श्योर है कि भाई मेरे यहाँ दीमक या पानी का कोई इशू हो ही नहीं सकता, तो आप MRB यूज कर सकते हैं। यानी ये 3 चीजें आप यूज कर सकते हैं, तीनों ही मजबूत रहेंगी, वाटर अच्छी बनेगी, वैल्यू फॉर मनी बनेगी। अब बस आपको देखना ही है, श्योरिटी है पानी नहीं आ सकता, दीमक नहीं आ सकती, MR में चले जाओ। श्योरिटी है थोड़ा कच्चा पक्का है भाई, थोड़ी बहुत आ भी सकते हैं पता नहीं, तो आप BWR या HDHMR में चले जाओ। BWP जैसे हाईएस्ट ग्रेड में जाने की आपको ज्यादा जरूरत है नहीं। और MDF या HDF सिर्फ तब यूज करना जब आपको बिल्कुल ही काम चलाऊ काम करना है कि भाई रेंटल प्रॉपर्टी है, बस 2-3 साल के लिए रहनी है, फिर इसको हटाना है, तो आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। अदरवाइज HDF या MDF मेरी तरफ से बिल्कुल नो है, आपको यूज नहीं करना है। हाँ, लेकिन वार्डरोब में एक चीज का ध्यान और रखना, ये जो चीजें मैंने बताई, ये बताई मैंने वो कोर मटेरियल के, यानी आपका जो कारकस बनेगा, जो अंदर का बॉक्स बनेगा उसके लिए। मैंने आपको पल्लों के लिए चीज नहीं बनाई है ना, आपके जो शटर्स हैं वो इन मटेरियल के मत बनवाना, वो आपको बनवाने होंगे ब्लॉक बोर्ड के। ब्लॉक बोर्ड, प्लाई बोर्ड और बाकी जो बोर्ड होते हैं उनसे काफी अलग होता है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उनका स्ट्रक्चर अलग होता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप प्लाई लगवाओगे, उसमें एक टाइम का बेंडिंग आ जाएगी, तो आपके जो शटर्स है थोड़ा बेंड हो जाएंगे और वो खुलने बंद होने में दिक्कत करेंगे। ब्लॉक बोर्ड में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है, इसलिए जो शटर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक बोर्ड के बनवाने हैं, आपको मैं और कोई ऑप्शन नहीं दे रहा। उसके ऊपर अगर आप पेंट करवाना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो, ब्लॉक बोर्ड लो, उसके ऊपर एक हल्की सी पैनलिंग करवा लो HDHMR की, ताकि आप पेंट की फिनिश अच्छी कर सको। अदरवाइज आपको और कोई मटेरियल यूज नहीं करना है आपकी वार्डरोब में। इसके बाद आता है बाथरूम। बाथरूम में भी आजकल वुड वर्क होने लग गए हैं, आपके वॉश बेसिन के नीचे हो गया, सीट के ऊपर हो गया, इस तरह की चीजें आपकी वुड में बनती है। अब बाथरूम है, सबसे मेन चीज है कि यहां पर बहुत सारा पानी का यूज होता है। अगर पानी डायरेक्ट भी नहीं लगता तो हवा में मॉइस्चर लगातार बना रहता है, तो ऐसे में जरूरी है कि आप सबसे अच्छी क्वालिटी का प्लाई ही यूज करें। अब मैं आपको पहले अगेन सारे ऑप्शन बता देता हूं, फिर बेस्ट क्या रहेगा वो बताता हूं। आप BWP यूज कर सकते हैं, आप HDHMR यूज कर सकते हैं, आप BWR भी यूज कर सकते हैं, ये तीनों ही ग्रेड है, आप तीनों ही की प्लाई या तीनों की बोर्ड यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बाथरूम में बनवाने वाले हो, मेरी सीरियस रिकमेंडेशन है कि आप प्लीज BWP प्लाई में जाइएगा, यानी बॉइलिंग वाटरप्रूफ प्लाई में जाइएगा। क्योंकि भले ही आपको डायरेक्ट पानी यहां लगता ना दिख रहा हो, भाई आप कह रहे हो भाई शावर में एनक्लोजर लगा वहां से डायरेक्ट पानी थोड़ी लगेगा, लेकिन आपकी क्योंकि हवा में मॉइस्चर हमेशा बना रहता है, ऐसे में BWP प्लाई बहुत जरूरी है। उसके अलावा आपने BWR यूज कर लिया, HDHMR यूज कर लिया, एक टाइम के बाद उसमें भी हो सकता है फंगस लग जाए, उसमें हो सकता है हल्का सा फूलने लग जाए, उसमें भी दिक्कत आ सकती है। इसलिए प्लीज ओनली गो फॉर BWP प्लाई इन योर बाथरूम। इसके बाद आता है आपका टीवी यूनिट या फिर स्टडी टेबल। दोनों का ट्रीटमेंट सेम होगा, इसलिए हम दोनों को एक साथ ले रहे हैं, दोनों की एक साथ बात कर रहे हैं। इसमें दोबारा से आप BWP, BWR, HDHMR, MR ग्रेड, MDF सब यूज कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से आपको यूज करनी चाहिए MR ग्रेड की प्लाई, क्योंकि स्टडी टेबल हो या टीवी यूनिट हो, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी रहती है मजबूती, लेकिन इनको वाटरप्रूफ होना जरूरी नहीं है, क्योंकि अक्सर ये जिस दीवार पर लगते हैं वहां पानी की दिक्कत होती नहीं है, इनके ऊपर भी कोई पानी फेंकेगा नहीं, कुछ सिंक वगैरह से पानी आ भी नहीं सकता, इसलिए वाटरप्रूफिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती। थोड़ी बहुत जो होती है उसके ऊपर आप लैमिनेट लगवाओगे उतनी वैसी हो जाएगी, तो आपको बहुत ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। HDHMR, BWR या BWP प्लाई लेकर आप सिंपल MR में जाइए, आपका खर्चा भी बचेगा, आपको चीज भी अच्छी मिलेगी। हाँ, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि आप MR में ही जाओ, उसके नीचे MDF या HDF में मत जाना, क्योंकि उनकी स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। अब यहां पर आपको स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी पर ध्यान देना होगा, क्योंकि आप टीवी लगवाने वाले हो या उसके ऊपर अगर आप स्टडी टेबल है तो आप उसके ऊपर हाथ रख के बैठोगे, यानी उसकी स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि वो नीचे लटक ना जाए, गिर ना जाए। इस वजह से गो फॉर MR, उसके नीचे MDF या HDF तक मत जाना। अब यहां से चलते हैं हम बाहर आपकी बालकनी में। बालकनी में भी काफी वुडवर्क होने लग गया है, यहां भी आपके पास BWP, BWR, MR, HDHMR ये सारे ऑप्शन है, लेकिन इनमें आपको देखना होगा कि आपकी बालकनी की हालत क्या है।
अगर आपकी बालकनी छोटी है, आगे एक्सपोजर ज़्यादा है, आगे खाली एरिया ज़्यादा है, बारिश के टाइम पानी वहां आ सकता है, देन ऑलवेज गो फॉर BWP प्लाई, ताकि आगे फूलने की दिक्कत ना हो। और जो वेदरिंग इफेक्ट होता है ना, यानी कभी सर्दी ज़्यादा है, कभी धूप ज़्यादा है, वो भी BWP प्लाई पर ज़्यादा असर नहीं डालती है। लेकिन अगर आपकी बालकनी काफ़ी हद तक कवर्ड है, आपको पता है यहाँ तक नहीं आने वाला पानी, जैसे होता है ना डुप्लेक्स में बड़ी बड़ी बालकनी होती है, तो फिर आप SDHMR या BWR में भी जा सकते हैं। फिर आपको BWP जितना खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। बालकनी से वापस घर के अंदर आते हैं और देखते हैं अगर आप कहीं पे वॉल पैनलिंग करवाने वाले हो तो वहां किस तरह की प्लाई का यूज होना चाहिए। अब यहां पर कई सारी कंडीशन देखनी होगी आपको। सबसे पहली है कि जो आपका साइज है पैनलिंग का, छोटा है या बड़ा है। अगर वो छोटा है तो आप वहां पर MDF भी यूज कर सकते हो, क्योंकि छोटा साइज है तो लचक की ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। और MDF में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसकी जो फिनिशिंग होती है बहुत अच्छी होती है। आप आराम से उसके ऊपर डीको करो, PU करो और कोई पेंट करो, उसमें सब कुछ आराम से हो जाएगा और जो फिनिश है बहुत अच्छी आएगी कोई भी प्लाई के मुकाबले। लेकिन अगर आपको जो स्पैन है वो बहुत बड़ा है, यानी आपकी पूरी वॉल पर पैनलिंग होने वाली है, तो वहां पर ऑलवेज गो फॉर SDHMR बोर्ड। आई नो वो वाटरप्रूफ होता है, ऐसा इसलिए क्योंकि आपका स्पैन जो है बहुत लंबा है, 7 फीट 8 फीट। ऐसे में अगर आपने MDF यूज कर लिया तो एक टाइम पे वो थोड़ा सा इधर उधर मूव कर सकता है, थोड़ा फूल सकता है। लेकिन अगर आपने वहीं SDHMR का यूज किया तो उसमें ये सारी दिक्कत नहीं आएगी। उसकी जो स्टडीनेस होती है, जो स्ट्रॉन्गनेस होती है, वो ज्यादा होती है। अगर तो इसलिए वॉल पैनलिंग में स्पैन बड़ा है, गो फॉर SDHMR, स्पैन छोटा है, गो फॉर MDF। इसके बाद आते हैं आपकी फॉल सीलिंग में। फॉल सीलिंग में भी कई जगह हम CNC द्वारा कोई ना कोई डिजाइन बनवाते हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके अंदर भी लकड़ी का इस्तेमाल होता है। अगर यहां पर आपको इस्तेमाल करना है तो ऑलवेज गो फॉर SDHMR बोर्ड, नेवर गो फॉर MDF। अब सबसे पहले ना आपको प्लाई में जाना है ना आपको MDF में जाना है। प्लाई में क्यों नहीं जाना पहले वो बता देता हूं। प्लाई की दिक्कत यह है कि मजबूत होती है लेकिन उन पर पेंट की फिनिश बहुत बेकार आती है, और CNC के ऊपर अक्सर हम पेंट ही करवाया करते हैं। तो अगर आपने पेंट करवा दिया तो प्लाई होने की वजह से उसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। इस वजह से आपको किसी न किसी तरह के बोर्ड पर आना होगा, या तो MDF हो सकता है, HDF हो सकता है, या SDHMR हो सकता है। अब इनमें भी मैंने पर्टिकुलरली SDHMR का नाम लिया, MDF या SDF को छोड़ना चाह रहा हूं इसलिए क्योंकि उनकी जो मजबूती होती है वो कम होती है। एक टाइम के बाद आप नोटिस करोगे वो अगर आपने MDF यूज कर लिया कि वो सेंटर से थोड़े से लटकने लग जाएंगे। लेकिन SDHMR में इस तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो अगर आप फॉल सीलिंग में किसी भी तरह का लकड़ी का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, ऑलवेज गो फॉर SDHMR बोर्ड। इसके बाद बात करते हैं कि अगर आप अपने घर में कोई भी डेकोरेटिव शेल्फ बनवाना चाह रहे हैं किसी भी वॉल पर, तो वहां क्या इस्तेमाल करें। आप वैसे तो कोई भी प्लाई या कोई भी बोर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू फॉर मनी रहेगा अगर आप वहां पर MDF, SDF या फिर पार्टिकल बोर्ड का यूज कर लीजिए, क्योंकि वहां पे स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा नहीं चाहिए, फिनिशिंग भी कोई ज्यादा नहीं चाहिए, और पानी या दीमक खतरा भी वहां नहीं होता। तो आपका वैल्यू फॉर मनी रहेगा अगर आप इन सारी चीजों में से कोई एक चीज चुन लेते हो। लास्ट में बात करते हैं हम अपने फर्नीचर की, यानी आपका बेड हो गया, सोफा हो गया, इस सब में क्या यूज होना चाहिए। अगर ये सब आप प्लाई में बनवाना चाह रहे हो तो ऑलवेज गो फॉर BWR या BWP प्लाई, नेवर गो फॉर MR या फिर किसी भी तरह का बोर्ड जैसे MDF हो गया, SDHMR हो गया, क्योंकि यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो फिनिशिंग नहीं है, वो है मजबूती, स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी। क्योंकि जैसे मैं चेयर पे बैठा हूं, इसकी मजबूती कहां टिकी है, इसके स्क्रू पर। आप सोफे पर बैठेंगे, आप बेड पर बैठेंगे, आप नीचे ना गिरे, सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी स्क्रूज की। और स्क्रूज सबसे अच्छा लगते हैं प्लाई के अंदर। प्लाई की बनावट ऐसी होती है कि जब भी स्क्रू जाता है एकदम टाइटली ग्रिप हो जाता है और वो इधर उधर मूव नहीं करता। इसलिए अगर आप फर्नीचर बनवाते हैं, ऑलवेज गो फॉर ईदर BWP या फिर BWR। इसके अलावा आपको कोई भी चीज यूज नहीं करनी है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपके मन में सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब आपको पता है कि किस वुडवर्क में क्या इस्तेमाल करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फिर भी आपके मन में कोई सवाल रह गया, कोई डाउट रह गया है, तो आप नीचे कमेंट करिए, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। मैं नहीं तो कम से मेरी टीम तो दे ही देगी। और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक अच्छे नए टॉपिक के साथ, जहां मैं आपसे बहुत सारी बातें करूंगा, बड़े कम शब्दों में, बड़े सिंपल शब्दों में। और तब तक के लिए गुड बाय।